नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित विपिन तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और आपको उस सवालों का जवाब उनसे हम दिलवाएंगे। तो आइए, पहले स्वागत है पंडित विपिन तिवारी जी का। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, आपके इस चंपारण मिरर चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं दो शब्द आपसे पूछूंगा, थोड़ा समय आपका लूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आज देश में धरोहरों को बचाने की मुहिम चल रही है। इस धरोहर के बचाव में चंपारण कहां है और चंपारण की धरोहरों को कैसे सुसज्जित किया जाए, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए और बचाया जाए? क्या कुछ सुझाव रहेगा आपका? हम बात अपने चंपारण का करेंगे, सत्याग्रह की धरती का करेंगे। यहाँ पर जो धरोहर की बातें हो रही है, यहाँ धरोहर बिल्कुल असुरक्षित है। यहाँ उसकी सुरक्षा का, उसके संरक्षण का कोई उपाय नहीं है। आप नंदनगढ़ ही ले लीजिए, आप चाणक्य जी का चाणक्यगढ़ लीजिए, चाणक्य का चाणक्यगढ़ ले लीजिए, उसका हाल देखिए कितना खस्ता है। आइए, यह चंपारण महाराजा हरेंद्र किशोर के परिवार के नाम से जाना जाता था किसी जमाने में। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई भी अगर पेपर जमीन का इधर उधर होता है तो हम बेतिया राज में आते हैं उसका तलाश करने के लिए, और उस महाराजा का, उस महारानी के नाम से कोई जगह था, वो सब नाम गायब हो रहा है दिन पर दिन। हमारे यहाँ धरोहर का रक्षा नहीं हो रहा है। जरूरत है दिन रात धरोहरों को बचाया जाए। बिल्कुल, दिन रात उसका अतिक्रमण हो रहा है। आप सागर पोखरा को लीजिए, आप आए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया गया है नाम। जिस महाराजा ने, जिस महारानी ने अपना पैसा दिया, धरती दिया, धन दिया, उसका नाम गायब हो गया। तो आप किस धरोहर की बात कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसे पहरादार यहाँ के आवाम ने बैठाया है कि उस पहरादार के हाथ में डंडा ही नहीं है, न उसको माथा है, न उसको बुद्धि है, न उसको दिमाग है। एक धरोहर का संरक्षण क्या करेगा? उसके सामने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिखा गया। आप बताएं, रामलखन सिंह यादव जी के नाम से कॉलेज है। रामलखन सिंह यादव जी के कुल खानदान का कितना रुपया वहां लगा है? हम चंपारण वासियों से पूछ रहे हैं, यदि उनका नाम वहां रह सकता है तो क्या महारानी जानकी कुंवर के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था वह नाम क्यों हटा? वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों नाम पड़ा? हमें धरोहरों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। सुरक्षित रखने की जरूरत है। आप प्रयासरत रहेंगे? बिल्कुल, हम प्रयासरत हैं। कोशिश हम अपने शरीर का, खून का टोटल एक एक कतरा जब तक बचेगा तब तक इसके लिए हम धरोहर के रक्षार्थ हम सेना के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आज बिहार में शिक्षा के व्यवस्था में सुधार हो रहा है। कई तरह के नियम रोज बदले जा रहे हैं। के पाठक जी कई निर्देश दे रहे हैं और रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सुझाव रहेगा कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात है। हम आज विगत 6 माह से पूरे सत्याग्रह की धरती का हम दौरा कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत दर्जनाधिक स्कूलों में हम गए। वहां हमने देखा कि ठीक है, मास्टर साहब लोगों का जो 9 बजे से 5 बजे तक का जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन काम उससे पूरा नहीं होगा। नवोदय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, आखिर वहां के बच्चे तेज क्यों होते हैं? चिंतन का विषय है कि आखिर नवोदय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तेज क्यों होते हैं? वहां भी पढ़ाई होती है, यहां भी पढ़ाई होती है। आखिर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, लेकिन आखिर क्या नहीं होती है जिसकी वजह से केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के बच्चों से वो बच्चे पिछड़ गए हैं? हमने यह चिंतन किया, हमने देखा भी कि वहां न खेल का मैदान है। छोटा बच्चा हो, जैसे जी बाल्यावस्था हुआ, कुमारावस्था हुआ, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नहीं, बाल्यावस्था और कुमारावस्था, जी ठीक ना जी। 0 से लेकर के आपको 12वीं क्लास तक के बच्चों को खेल का मैदान मुहैया कराना परमावश्यक है। जब तक उसका शरीर पुष्ट नहीं होगा, उसका मन बुद्धि पुष्ट नहीं होगा, तब तक वो युवावस्था में क्या करेगा? कहीं कहीं आप देखे होंगे, बछड़ा को अगर बांध के खिलाया जाता है तो उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना? ठीक उसी तरह हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको खेलने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, जिसकी वजह से
वो उसी बछड़ा की तरह हाथ गोड़ उसका टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना। और सरकार एक भौखलबाजी करती है। आज ही हमारे थे कुनिया कोठी का जो मैदान है, हाँ। वहां प्रतिभागी छात्रों को बुलाया गया था और दौड़ाया जा रहा था। किसी को दौड़ने का ढंग नहीं था। आप बताएं, मात्र एक खाना पूरी करेंगे तो उससे काम चलेगा। इसलिए हमने चिंतन किया, हमने देखा भी है। हमने जैसे एक दिन हम गए थे उपाध्याय टोला स्कूल में, हाँ। वहां हमने देखा 2 मंजिल स्कूल है, बहुत अच्छा बात है, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वहां खेल का मैदान नहीं है। लग रहा था कि किसी के दरवाजे पर कोई स्कूल है बस, ठीक है। हम बरवा चाप गए, हम जैतिया गए, अपने चंपारण के हमने 90% स्कूलों का निरीक्षण किया है। प्राइमरी विद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में बिल्कुल 90% हमने पाया कि वहां फील्ड ही नहीं है। जब वहां फील्ड नहीं है तो मात्र पढ़ लेने से ही शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। शिक्षा का मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए और मानसिक दोनों विकास होना चाहिए। इसके लिए फील्ड परमावश्यक है और 90% स्कूलों में फील्ड का अभाव है। इसलिए हमारा सरकार से सुझाव है कि सभी विद्यालयों में, वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई हो, सभी विद्यालयों में आप फील्ड का व्यवस्था करिए और शौचालय का सुदृढ़ व्यवस्था करिए। तब जाकर के आप नवोदय जैसे, केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिभाभागी छात्र को आप पैदा कर सकेंगे और बच्चे होनहार होंगे। और बिहार के कुछ रोजगार संबंधी मुद्दा पर आपका विचार क्या है, इसकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रोजगार के मुद्दे की बात भी सुन ही ली जाए। हम लोगों के यहाँ कोई नया फैक्ट्री लगेगा नहीं और पुराना चलेगा नहीं। सरकार का यही स्वभाव है, नया लगेगा नहीं, पुराना चलेगा नहीं। तो क्या जैसे चनपटिया मिल, मोतिहारी मिल, चकिया मिल विगत 30 वर्षों से बंद है, तो क्या बिहार चलेगा? तो बिहार सिर्फ मजदूर पैदा करेगा और बिहार दूसरे प्रदेशों में भेजेगा के मजदूरी ही करेंगे। और इसका यही कारण है। आपके आइए, यहाँ आपके यहाँ का नारायणी नदी का पानी लवारिस की तरह गंगा जी में चला जाता है। अगर उस नदी के पानी को नहरों से जोड़ दिया जाता, नहरों को चौड़ा किया जाता, आप मात्र सड़क चौड़ा करना जानते हो, नहर चौड़ा नहीं करोगे। नहर चौड़ा किया जाता और उस नदी के पानी को नहरों में डाला जाता तो यह चंपारण की धरती सोने की चिड़िया होती। वो काम नहीं होगा क्योंकि यहां मोदी जी का फार्म नहीं है, न यहां लालू जी का फार्म है, न नीतीश जी का फार्म है, न यहां राहुल जी का फार्म है। जो भी इस देश स्तर के बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फार्म तो यहां है नहीं। यहां तो फॉलोअरों का फार्म है। तो पिछलग्गू को कौन पूछता है? यह धरती सृष्टि का भी सिरहान है और लोकतंत्र का भी सिरहान है। सत्याग्रह की लड़ाई यहीं से सफल हुआ और जब लोकतंत्र बहाल हो गया तो यह गोंथारी हो गया और जगह सिरहाना हो गया। यहां से मरचा का चूरा ले लिया जाता है। लोकतंत्र की शुरुआत करने वाला, भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाला चंपारण आज बहिष्कृत हो गया है और इसको कोई गोंथारी हो गई बा, सिरहानी कहीं बा। यहां से मरचा की चूरा लिया जाई और पटना दिल्ली पहुंचावल जाई और टिकट मांग ले जाई, आके चुनाव लड़ल जाई, नाम धइल जाई मोदी जी के, राहुल जी के, लालू जी के। यहाँ के जनता जनार्दन के नाम ना धइल जाई, जकरा द्वारा हम चुनाव जीतत आनी, जकरा मत से ओकर एक शब्द चर्चा ना हुई। अपना आका के नाम धइल जाई, जे सिंबल दिले बा, आ हमनियों को वही नाम पर अझुराई रही ले सो। हमनी को कभी भी जनप्रतिनिधि से बात ना पूछी ले कि 5 वर्ष पहले जो तुम बोल करके गया उसमें कितना काम किया है, फिर पुनः हमारे सामने आए हो, कौन सा मुंह लेकर के आए हो? यह प्रश्न हम नहीं करते हैं। जिसका फल होता है कि आज 77 साल में सूबे के मुखिया का जो नालंदा एरिया है आपके यहां से 200 वर्ष आगे हो गया और देश के प्रधानमंत्री का जो एरिया है गुजरात, वो आपकी धरती से 2000 वर्ष आगे हो गया। अगर अभी के समय में भी अगर यहाँ के आवाम को ज्ञान नहीं हुआ तो पता नहीं कितना 100 और कितना 1000 वर्ष यह जमीन पीछे जाएगा। यहाँ के बच्चे रोजगार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बंदर के बच्चों के जैसे यहाँ के बच्चों का हाल होगा। न इनको वस्त्र होगा, न इसको भोजन होगा, न इसको आवास होगा, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सत्याग्रह के मिट्टी के पहलवानों से, भावी भविष्य से, यहाँ के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी धरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपी लीडर सदन में भेजें कि यहाँ की धरती का हिस्सा मांगे। और जब तक इस धरती पर ट्रक का रुपया नहीं आएगा, आपके धरती पर कुछ नहीं होना है। ये फंड का रुपया, इसको एक झोरा कहा जाता है। एक झोरा रुपया आई, पीसीसी हुई, पुल पुलिया हुई, छठ घाट के सीढ़ी बनी, पार्क बने, रुपया जाई ओरा।
और इस तरह के सिस्टम से आपकी इस चंपारण की मिट्टी पर कुछ नहीं होना है। चाहे आप किसी भी दल के लीडर को चुनाव जिताइए, उसको एमपी फंड ही तो मिलेगा, और मात्र फंड से आपकी धरती को कुछ नहीं होना है। जब तक हक के रूप में आपके धरती पर ट्रक का रुपया नहीं आएगा, तब तक कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं होने वाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके इस चंपारण मिरर को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं कि आप जनमानस की सेवा के लिए इसी तरह तत्पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना पंडित विपिन तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं और क्या आप कहेंगे इनकी बातों पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।